प्रणाम। आज मैं एक संदेश देना चाहूँगा। वो संदेश मेरा नहीं है, वो संदेश सिद्धों का संदेश है। इस संदेश को विस्तृत करके समझिए। उसके लिए पहले हम भूमिका पर जाते हैं। एक समय था जब मनुष्य अलग अलग हिस्सों में बंटकर मानव के विकास को सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहा था। तब सिद्धों का एक ऐसा समाज स्थापित हुआ जिन्होंने योग, ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म सहित चिकित्सा, कला, युद्ध और भी न जाने गायन सहित नृत्य सहित कितनी ललित कलाओं और विधाओं को जन्म दिया। उन्होंने मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए बड़े प्रयास किए। हालांकि राजशाही के दौरान इन परंपराओं का बहुत हद तक निर्वहन भी होता रहा, लेकिन धीरे धीरे राजशाही बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई। छोटे छोटे राजा हो गए और छोटी छोटी उनकी सीमाएं और उसके भीतर प्रजा। उनको विकास का वो समय प्राप्त ही नहीं हो सका जो उन्हें होना चाहिए था। इस कारण जिस महान ज्ञान साम्राज्य की खोज उन सिद्धों ने की, वो सब तक जस का तस नहीं पहुंच सका। नवनाथ 84 सिद्धों ने बहुत पूर्व में इन समस्त क्षेत्रों में ज्ञान विज्ञान का प्रादुर्भाव किया, उसको जाना, समझा, ऋषियों की परंपराओं को अपने जीवन पर उतारा और अनुभव करके जब उन्हें पूर्ण पाया तो मानवता की सेवा में उन्हें समर्पित कर दिया। भारत में सिद्धों का धर्म एक ऐसा धर्म है जो किसी दूसरे धर्म की निंदा अथवा आलोचना नहीं करता। उसे किसी धर्म से नफरत ही नहीं है। उसे किसी धर्म और धर्म के व्यक्ति और उसके शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्तियों से भी कोई परेशानी नहीं है। इस सिद्धों की भूमि जहां हम समस्त सिद्ध, योगी और यति रहते हैं, वो हिमालय है। इसके दो प्रारूप हैं। एक तो वो प्रारूप जो नजर आ रहा है, ये स्थूल है। जब चेतना जागृत हो जाती है तो इससे ऊपर एक सूक्ष्म हिमालय है जिस पर अन्य सिद्ध रहते हैं, जहां जाने के लिए पात्रता और योग्यता चाहिए। लेकिन सिद्धों की उस भूमि में किसी एक जाति, किसी एक धर्म, किसी एक वर्ण अथवा किसी एक लिंग का व्यक्ति अथवा साधक नहीं है, अपितु सभी धर्म के प्रधान, सभी धर्म के उच्च कोटि के व्यक्ति वहां विद्यमान है। सिद्धों ने समाज को बांटा नहीं, नाथों ने समाज को जाति प्रथा नहीं दी। उन्होंने कभी वर्ण और व्यक्ति में भेद नहीं किया। उन्होंने आस्तिकों और नास्तिकों में भी भेद नहीं किया। लेकिन आज उनका संदेश हमारे कानों तक नहीं पहुंच रहा। उन्होंने इस दिव्य सिद्ध पीठ से, इस दिव्य कौलांतक पीठ से एक संदेश सदा प्रेषित किया है। वो है मनुष्य के कल्याण का संदेश, मनुष्य के मध्य प्रेम, भ्रातृत्व, स्नेह और करुणा का संदेश। लेकिन शायद समाज और हमारी ये सभ्यता इस संदेश को भूल गई। आज वो केवल अपने धर्म को ही श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे को अधूरा और खोखला। आज वो अपने गुरु को ही श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरे को ढोंगी अथवा कपटी। आज वो केवल अपनी विचारधारा को ही प्रमुख मानते हैं और दूसरे की विचारधारा को शून्य। ये सिद्धों का संदेश शायद कहीं विखंडित हो गया है, टूट गया है और वो तुम तक नहीं पहुंच पा रहा।
इसलिए तुम अपने कथित धर्म को और कथित सिद्धांत को मजबूती से पकड़े हुए हो, हालांकि वो गलत हो सकता है। गलत है ये मैं नहीं कह रहा, गलत हो सकता है ये मैं कह रहा हूं। तो सिद्धों ने कहा, तुम सबको जानो, अपने जीवन को और मनुष्य जीवन को सुखी बनाने का प्रयास करो, लेकिन भ्रातृत्व स्नेह तो रखो, वो तुम्हारे हृदय में रहता ही नहीं। उन्होंने कुछ ऐसे सिद्धांतों की बात कही थी जो बिल्कुल अलग और गोपनीय थे। सिद्धों ने धर्म को व्यापक रूप से जाना और धर्म की व्याख्या भी व्यापक रूप से की। इसलिए सिद्ध पंथ में उत्पन्न हुए व्यक्ति और साधक किसी एक विचार और एक धर्म तक ही सीमित नहीं रहे। केवल हम सिद्धों की एक ऐसी परंपरा रही कि तुम यदि अपने और अपने आसपास के किसी भी धर्म में टटोलो तो सिद्धों का कोई न कोई एक व्यक्ति या बहुत से व्यक्ति वहां अवश्य मिल जाएंगे, जो कि इस बात का प्रमाण है कि हमने धर्मों के साथ भी भेदभाव नहीं किया, विचारों के साथ भी भेदभाव नहीं किया, विज्ञान के साथ और स्थूल तत्व के साथ, कलाओं के साथ भी भेदभाव नहीं किया। लेकिन जब ये संसार अपने व्यापक दर्शन अर्थात भौतिकता और उसकी उन्नति में लिप्त हो गया, तब सिद्धों का वो मूल संदेश तुम तक नहीं रहा। पहले तो सिद्धों का स्थूल संदेश है कि तुम अपने जीवन में एक बहुत उच्च कोटि का मस्तिष्क रखो और हृदय रखो, सबका सम्मान करो, अपनी दिव्य इच्छाओं का पालन करो और संसार में सबका सहयोग करते हुए आगे बढ़ो। और दूसरा उनका संदेश कि सिद्धों की भूमि जो है आपको प्रकाश दे रही है, उस स्थान का आपको पता करना होगा, उसकी खोज करके अपने भीतर उसके तत्वों को स्थापित करना होगा, क्योंकि ये तत्व सहज नहीं है, ये बड़े ही अलौकिक तत्व हैं। इसलिए सिद्धों के पथ पर आगे आना होगा। इसलिए वो सदैव मनुष्य को निमंत्रण देते हैं, लेकिन आज वो निमंत्रण निरर्थक प्रतीत होता है। मनुष्य आज भी पशुओं की भांति ही व्यवहार कर रहा है। छोटे छोटे गांव में श्वान अर्थात कुत्ते होते हैं। लोगों ने अपनी रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए और गांव में खेतीबाड़ी की रक्षा के लिए कुत्तों को पाला होता है। जो गजरिए हैं, भेड़ बकरी चराते हैं, चरवाहे हैं, अथवा जो अपने पशुओं को लेकर वनों में जाते हैं, गल्ला लेकर वनों तक प्रस्थान करते हैं, वहाँ विचरण करते हैं, वो भी कुत्तों को पालते हैं, इसलिए ताकि वो अपने मालिक की और अपने स्वामी सहित उसके अन्य तत्वों की रक्षा कर सके। ये व्यक्ति और ये प्राणी दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात मालिक और श्वान। श्वान अपने मालिक की वफादारी करता है और मालिक अपने श्वान को संरक्षण देता है। लेकिन श्वान में एक ऐसी वृत्ति है जिसके कारण स्वामी भक्त होने के बाद भी उसे बहुत अधिक सम्मान का भाव नहीं दिया गया, वो प्राप्त ही नहीं हो सका। उसका कारण क्या है? उसका कारण है उसकी एक वृत्ति। वो वृत्ति ये है कि वो जिस छोटे से क्षेत्र में रहता है वहाँ किसी दूसरे श्वान को नहीं आने देता। जैसे ही एक गांव के कुत्ते, उनका झुंड कहीं घूम रहा हो अपने गांव में और अचानक कहीं से कोई अपरिचित कुत्ता यदि वहां आ जाए तो सब टूटकर नोच नोच कर उसके चिथड़े चिथड़े कर देंगे। जब तक कि वो मर ही न जाए उसे काटते रहेंगे। आज सिद्ध यही बात फिर हमें याद दिला रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पशुओं की संगत में रहते रहते इनके कुछ विचार हम मनुष्यों में भी आ गए। न जाने क्यों जब भी कोई व्यक्ति
इस समाज में अपना संदेश देने आता है। जब भी कोई सिद्ध तुम्हें कुछ बताने की चेष्टा करना चाहता है, तुम तुरंत गुर्राने लगते हो, तुम तुरंत काट खाने को दौड़ते हो। और तुम्हारे समाज में इस तरह के अनेकों झुंड हैं। कोई मीडिया के नाम पर झुंड, कोई शासन व्यवस्था के नाम पर झुंड, और कोई धर्म के नाम पर झुंड, कोई जाति व्यवस्था के नाम पर झुंड, और कोई व्यापार के नाम पर झुंड। इस तरह से स्त्रियां अब अलग झुंडों में बट गई, पुरुष अब अलग झुंडों में बट गए, वृद्धों का अलग झुंड हो गया, युवाओं का अपना झुंड हो गया। कब तक तुम इन श्वान वृत्तियों में फंसे रहोगे? और क्यों तुम इन श्वान वृत्तियों का परित्याग नहीं कर पा रहे हो? एक उत्तम कोटि के साधक को और मनुष्य को सिद्धों ने कहा कि वो राजहंस जैसा हो जाए। राजहंसों के बारे में ये कहा जाता है कि केवल राजहंस ऐसा पक्षी है कि जब उसके झुंड में दूर से उड़कर आया दूसरा झुंड मिल जाए तो बिना किसी लड़ाई झगड़े के वो सहजता से एक दूसरे को स्वीकारते हैं। यहाँ तक कि राजहंस के बारे में एक कहावत है कि यदि एक राजहंस की टांग टूट जाए तो अन्य राजहंस उसके चारों तरफ उसकी रक्षा करते हैं, उसके दुख से दुखी होते हैं। यदि एक राजहंस के बच्चों पर संकट आए तो सभी राजहंस उसकी सहायता करते हैं। इन स्वभावों के कारण ये कहा गया कि व्यक्ति या साधक परमहंस है। परमहंस का तात्पर्य है जो सभी के दुखों को अपना दुख मानता है, जो सभी धर्मों के लोगों को अपना सहयोगी मानता है, जो पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्यों को, जीव जंतुओं को, स्थूल और सूक्ष्म तत्वों को अपना मानता है और उनको अपने से जुड़ा हुआ प्राप्त करता है, पाता है, वही परमहंस होता है। लेकिन सिद्धों का ये संदेश कि तुम परमहंस हो जाओ, वो कहीं न कहीं अब नष्ट होता जा रहा है और श्वान वृत्तियां हमारे भीतर है। हम अपने लिए ही सब कुछ करना चाहते हैं और ये श्वान वृत्ति है। अपने लिए ही सोचते हैं, ये श्वान वृत्ति है। इस श्वान वृत्ति से जब तक मुक्ति नहीं मिलती तब तक साधक साधना के पथ पर आगे नहीं बढ़ता और वो सिद्धों के दिए ज्ञान को नहीं पा सकता। ज्ञान अध्यात्म का बहुत ही गोपनीय और गूढ़ होता है। कभी कभी हमें ये लगता है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वही धर्म है, जैसे कभी झूठ नहीं बोलना, ये केवल मौलिक कर्तव्य है और वो धर्म भी हो सकता है, लेकिन मूल अध्यात्म नहीं। मूल अध्यात्म उससे प्रेरित होता है, मूल अध्यात्म की वो आवश्यकता है। अगर तुम झूठ बोलते हो तो तुम अध्यात्म में सफल नहीं हो पाओगे, चाहे तुम जितने नाक रगड़ो। इसलिए मूल अध्यात्म आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि अब श्वान वृत्तियां हैं। तुम्हारे अपने अपने गुरु होंगे, तुम्हारे अपने अपने धर्म होंगे, तुम्हारी अपनी अपनी जाति और संप्रदाय होंगे, तुम्हारी अपनी अपनी विचारधारा होगी, तुम उससे बाहर सोच ही नहीं सकते। और शर्म की बात तो ये है कि भौतिक पद्धतियों में और भौतिक व्यवस्थाओं में ऐसा हो जाए तो वो सहा जा सकता है, लेकिन धर्म और अध्यात्म में भी जब ऐसी वृत्तियां आ जाएं तो क्या कहा जाए। आज के समाज में कुछ धर्म पुरोधा तो ये कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूं केवल वही सत्य है, क्योंकि मेरे पास वो शक्तियां हैं, मेरे पास वो अनुभव है, वो अनुभूति है, और यदि तुम मेरी अनुभूतियों को छोड़कर किसी दूसरी अनुभूति के मार्ग पर जाते हो तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ये बड़ा भ्रमित करने वाला सिद्धांत है। जबकि सिद्धों ने संदेश तुम्हें भेजा है, वो संदेश ये है कि एक मार्ग का ज्ञान मत रखना। अगर तुम हिमालयों पर घूम रहे हो और तुम्हें केवल एक ही मार्ग का ज्ञान है तो वो मार्ग कभी भी अवरुद्ध हो सकता है। ये सृष्टि भी हिमालय ही तो है, तुम्हारा जीवन भी तो हिमालय ही है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? याद रहे, उन्होंने कहा एक पर्वत पर चढ़ने के 100 रास्ते हैं। यह अवश्य नहीं कि तुम 100 के 100 रास्तों पर से जाओ, एक ही रास्ते से तुम वहां तक जा पहुंचोगे। किंतु उच्च कोटि का साधक वही है जिसे
उन 100 में से कम आधे 50 मार्गों का ज्ञान तो हो। ठीक वैसे ही आज बहुत से गुरु कहते हैं, बहुत से संत कहते हैं कि तुम मंत्र न जपो, मंत्र की जरूरत नहीं, तंत्र की भी जरूरत नहीं, यंत्रों की भी जरूरत नहीं, योग की भी जरूरत नहीं, तुम बस मेरे पास बैठ जाओ और तुम्हारा कल्याण होने लगेगा। ये बड़ी भ्रमित करने वाली बातें और सिद्धांत हैं। सिद्धों ने तुम्हें संदेश दिया था कि तुम सभी तत्वों को जानो, मंत्र को, योग को, ज्योतिष को, तंत्र को, रसायन को। एक व्यक्ति तुम्हें यह समझा रहा है कि जो मैं कहता हूं, जो मेरा मार्ग है वो उत्तम है, लेकिन उस व्यक्ति से पूछो जो तुम्हें ये मार्ग दे रहा है कि तुम्हें ये मार्ग कैसे मिला। अपने आप मिल गया तो ये मूर्खता है। सहस्त्रों में से एक व्यक्ति हो सकता है जिसे जन्मजात वो मार्ग स्वतः मिल गया हो, लेकिन पर्दे के पीछे उसके पूर्व जन्मों का सिद्धांत वहां होगा। पूर्व जन्म में उसने भी मंत्र, योग, ज्योतिष, तंत्र, प्रार्थनाएं और भी न जाने कितने प्रकार के अभ्यास किए होंगे, तब जाकर वो स्थिति पर पहुंचा है। लेकिन स्थिति पर आने के बाद वो तुम्हें कह रहा है कि ये सब चीजें निरर्थक हैं। तो सिद्धों की बात को याद रखना, जब तुम गुरुओं का अनुसरण करते हो, सिद्धों का अनुसरण करते हो और ईश्वर के पुत्रों का अनुसरण करते हो, तो तुम्हें लगेगा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो बस आशीर्वाद दे दिया, अपनी अनुकंपा से तुम्हें सर्वसमर्थ कर दिया, तुम्हारे दुखों का तो सब कुछ संभव हो गया। सिद्धों ने कहा ये झूठ है, ये मृग मारीचिका है, ये छद्मता है, इससे बचे रहना। तुम्हें स्वयं उस व्यक्ति जैसा हो जाना है जो सहस्त्रों लोगों को ये कह सकता है कि ईश्वर की अनुकंपा मेरे माध्यम से तुम तक होगी, तो तुम्हारे माध्यम से वो अन्यों तक क्यों नहीं हो सकती। और वो व्यक्ति कहेगा कि तुम मेरे सिद्धांतों पर चलो, वो इसलिए ताकि कहीं तुम उस व्यक्ति की जगह ना आ जाओ और बाकी तुम्हारे सिद्धांतों पर चलना ना शुरू कर दे। वो कभी ये नहीं चाहेगा कि तुम आम व्यक्ति से हटकर विशिष्ट व्यक्ति हो जाओ, वो स्वयं विशिष्ट रहना चाहेगा। ये छद्मता, ये श्वान वृत्ति है कि रोटी के अधिक टुकड़े मेरे पास हों, मैं दूसरे को बांट कर नहीं दे सकता। ऐसी परिस्थिति में सावधान रहना। सिद्धों का संदेश याद रखना कि सभी मार्गों का ज्ञान तुम अवश्य प्राप्त करना। तुम योग भी सीखो, ज्योतिष भी सीखो, मंत्र भी सीखो, साधनाएं भी सीखो, सभी धर्मों के पंथों का ज्ञान प्राप्त करो और फिर अपनी जो मौलिक साधनाएं हैं, अपना जो मौलिक विचार है, उसकी तलाश में निकल जाओ। याद रखना इस तत्व को। वेद का ज्ञान लेने से, शास्त्र का ज्ञान लेने से, धर्मों का ज्ञान लेने से, योग, ज्योतिष, तंत्र, वास्तु, रसायन, पारद किसी भी विधा का ज्ञान लेने से तुम्हारे जीवन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आएगा। हाँ, ये परिवर्तन जरूर आ सकता है कि समाज में तुम अपनी विद्वता दिखा सकते हो कि देखो मैं प्रवचन दे सकता हूँ, कि देखो मुझे इतने मंत्र आते हैं, देखो मैं इतने योगासन कर सकता हूँ, मैं अपनी हड्डी उतनी टेढ़ी कर सकता हूँ कि तुम्हारी तब तक टूट जाएगी। इससे अध्यात्म का कोई लेना देना नहीं। हो सकता है तुम एक ही आसन पर 2-2, 4-4 वर्ष बिना भोजन और जल के रह सको, लेकिन ये भी आध्यात्मिकता नहीं। सिद्धों ने कहा आध्यात्मिकता बड़ी सूक्ष्म और बड़ी ही महीन है, उसके लिए तो तुम्हें तलाश स्वयं ही करनी होगी। तो गुरु तुम्हारी भाव भूमि बनाएगा, लेकिन तब जब तुम कुछ और वृत्तियों का परित्याग करो। वो वृत्तियां हैं वानर वृत्ति। मनुष्य वानर वृत्ति पर रहता है। वो अपने पास चीजें लेता है और उनको अपने पास ही रखना चाहता है, हालांकि उनका उपयोग नहीं करता, उपभोग नहीं कर पाता। उदाहरण, एक व्यक्ति को प्यास लगी है और उसके पास 2 पानी की बोतलें, वो अपनी बोतल से थोड़ा सा पानी पी लेता है, फिर दूसरी बोतल वो भी खोलकर पी जाता है। ये वानर वृत्ति है। ऐसा व्यक्ति साधना में सफल नहीं हो सकता, वो सूक्ष्मता को प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जो दूसरी बोतल थी वो दूसरे व्यक्ति को मिल सकती थी, दी जा सकती थी। आजकल आप किसी भी क्षेत्र में जाइए और मनुष्यों को भोजन करते देखिए। भोजन करते करते आवश्यकता से अधिक भोजन लेगा,
तत्पश्चात भोजन पड़ा रह जाएगा। ऐसा व्यक्ति सूक्ष्म आध्यात्मिकता को प्राप्त कर ही नहीं सकता। ये मैं दावे से नहीं अपने जन्मों जन्म के अनुभव से कह सकता हूँ, क्योंकि वो सूक्ष्म तत्व तक कभी नहीं पहुंचे। पश्चिम में बहुत ऐसे विद्वान हुए, दक्षिण में ऐसे बहुत विद्वान हुए कि यदि अन्न का एक दाना बाहर गिर जाए तो सुई से उस दाने को बींध कर पानी से धोकर उसका सेवन करते थे। ऐसे व्यक्तियों के भीतर वानर तत्व नहीं होता। वो ईश्वर तत्व को जानते हैं और वो सिद्धों की भाषा को समझते हैं। सिद्धों ने कहा उतना ही लो जितने की तुम्हें आवश्यकता हो, लेकिन इन वानर वृत्तियों से तुम मुक्त नहीं हो सकोगे। यदि तुम्हारे पास एक नौकरी है, तुम चाहते हो कि तुम्हें दो मिल जाए और तुम दोनों को एक साथ रख सको। तुम्हारे पास एक वाहन है, तुम चाहते हो कि 4 वाहन तुम्हारे पास हो ताकि तुम वानर वृत्ति को और अधिक प्रदर्शित कर सको। तुम्हारे पास एक घर है, तुम चाहते हो 50 घर हो जाए। ये वानर वृत्ति जब तक तुम्हारी नष्ट नहीं होगी, सिद्धों ने कहा कि तुम वास्तविक विकास को अनुभव नहीं कर पाए और तुम वास्तविक रूप से विकसित नहीं हो पा रहे। इन पशुजन्य वृत्तियों के बाद चींटी जैसी वृत्तियों से भी तुम्हें मुक्त होना हो। अब चींटियों को देखिए, वो एक रानी के लिए कार्य करती हैं। वो सुबह से लेकर शाम तक इतना अधिक काम करती हैं कि हर क्षण कार्य में लगी रहती हैं, और उनका गुण कि वो अपनी आवश्यकता से अधिक उठा कर ले जाती हैं, अपने स्वरूप से भी अधिक उठा कर ले जाते हैं। हमारा मन भी ऐसा ही है। हम जीवन में चाहते हैं कि धर्म में भी सब कुछ हमें एक ही साथ मिल जाए, एक ही क्षण। जब तक ये वृत्ति रहेगी, ये पिपीलिका जैसी वृत्तियां अर्थात चींटियों जैसी वृत्तियां रहेंगी, तब तक कुछ नहीं मिलेगा। लोग चाहते हैं कि मंदिरों में जाएं तो लड़ते हैं, संतों के पास आते हैं तो पांव छूने के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। किसी इष्ट की प्रतिमा के दर्शन करने के लिए 100 लोगों को रौंदते हुए जा सकते हैं। अरे इससे तुम्हारा क्या विकास होगा? मैं कहता हूं यदि तुम मंदिर के द्वार से बिना इष्ट के दर्शन किए भी लौट जाओ तो तुम्हें पुण्य अवश्य मिलेगा। लेकिन यदि एक व्यक्ति को धक्का देकर, एक व्यक्ति के साथ छल करके यदि पंक्ति को तोड़कर तुम आगे गए तो तुमसे बड़ा मूर्ख इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो ये पिपीलिका जैसी वृत्ति कि अधिक ले जाऊं, पहले ले जाऊं, जब तक ये तुम्हारे भीतर है, तुम इस मानव जीवन का आनंद नहीं उठा पाओगे, तुम विकास को अनुभव ही नहीं कर पाओगे। तब साधना तुम्हारे लिए है ही नहीं, तब ये संसार, ये पृथ्वी भी तुम्हारे लिए है ही नहीं। पृथ्वी तो उनके लिए है जो सिद्ध हो, ये जगत तो सिद्धों का है। यहाँ पर रहने के लिए शुद्ध वृत्तियां चाहिए, प्रेम वृत्तियां चाहिए, सहिष्णुता चाहिए। जब ये छोटी छोटी वृत्तियां तुम्हारे भीतर आएंगी, तभी तुम कुछ प्राप्त कर पाओगे। इसलिए बहुत से साधक इन तत्वों को नहीं समझ पाते, समझाने के बाद भी नहीं समझ पाते। इसलिए उनके लिए अनुशासन नाम का शब्द बना दिया गया। उनको कहा ये कर्मठ गुरु है, कर्म कांड का सिद्धांत है। ये गुरु गीता है, अर्थात शिष्य गुरु के साथ कैसा संबंध स्थापित करे, कैसे आचरण करे, कैसे रहे, ये सब गुरु गीता बताती है। शिव मार्ग एक ऐसा ग्रंथ है जो ये बताता है कि शिव के साथ कैसे रहना चाहिए, उनकी साधना और आराधना कैसे होनी चाहिए। देव मार्ग देवी देवताओं के सिद्धांत को बताता है, और कल्प मार्ग वो सृष्टि में कैसे रहना है, समाज में कैसे रहना है, इसके बारे में हमें स्पष्ट निर्देश देता है। लेकिन हम इन सिद्धांतों और इन तत्वों को भूल गए। इस कारण हमारा जीवन बड़ा ही जटिल, बड़ा ही क्लिष्ट हो चुका है। हम प्रयास तो करते हैं लेकिन वो निरर्थक हो जाएगा। इसलिए सिद्धों ने कहा कि इससे पहले तुम अध्यात्म में कदम रखो, तुम हमारी ओर आना चाहो तो तुम इन सिद्धांतों को, हमारे इन संदेशों को जरा सुन लेना, उन पर पहले अभ्यास कर लेना। फिर हम तुमसे कोई भेद नहीं करेंगे, न जाति, न लिंग, न वर्ण, न धर्म,
कुछ भी नहीं, हम तो तुम्हारा स्वागत करते हैं, क्योंकि जो अत्यंत सूक्ष्म विद्याएं और ज्ञान है जो तुम्हें ईश्वर का पुत्र बना सकते हैं और वैसी अनुभूति दे सकते हैं, और तुम इस छोटी सी पृथ्वी नहीं वरन इससे बाहर के ब्रह्मांड में स्थित अन्य पृथ्वियों को भी देख सकते हो, ऐसी ऊर्जा और शक्ति हम तुम्हें देने को तैयार हैं। लेकिन वो तब जब तुम साधक बन जाओ, जब तुम इन पशु वृत्तियों से मुक्त होने लगो, जब गिद्ध जैसी वृत्ति ना रहे। गिद्ध का स्वभाव है और उस पक्षी की विशेषता है या उसकी आवश्यकता है कि वो मरे हुए जीव पर निर्भर रहता है। हम भी वैसे ही हैं, हमारे ही साथ के लोग मर रहे हैं, उन्हें दुख उठाना पड़ रहा है, वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दुख से वेदनाओं से ग्रसित है, तड़प रहे हैं, और हम सो रहे हैं। वो परेशान है, भोजन नहीं है, वस्त्र नहीं है, और हम शांत बैठे हैं। यदि तुम ऐसी परिस्थिति में शांत रह सकते हो, तुम्हारे पास कोई व्यक्ति आसपास मर गया है और तुम बिल्कुल शांत बैठे हो, तो तुम गिद्ध जरूर बन सकते हो, सिद्ध नहीं बन सकते। तो तुम्हें ऐसी गिद्ध वृत्तियों से भी मुक्त होना होगा। गरीब व्यक्ति यदि व्यवसाय कर रहा हो तो मैंने देखा उसका सहयोग करना तो दूर, उसे ये समाज आगे बढ़ने का एक अवसर तक नहीं देता। ये गिद्ध वृत्ति है, तुम नोच रहे हो उस व्यक्ति को। तो यदि तुम्हारी कोई स्थिति है तो किसी को नोचना मत, किसी को वेदना मत देना, किसी की सहायता कर सको तो ये तुम्हारी सिद्ध वृत्ति है, तुम सिद्ध हो। और जिस क्षण तुम किसी को दे ना सको, केवल ले सको और अपने पास अपने लिए स्थापित करो, तो तुम गिद्ध ही हो। छोटे बच्चे जब किसी से प्रेम करते हैं तो अपना खिलौना सबसे पहले ले जाकर उस व्यक्ति को दिखाते हैं, देखो ये मेरा खिलौना है। और यदि उनका प्रेम और घनीभूत होता है तो वो अपना खिलौना उठाकर दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं, और उसको खेलते देखकर खुद ताली बजाते हुए वो बच्चा खुश होता है। वो बालक के भीतर सहज सिद्धों की वृत्ति। सिद्धों ने कहा तुम इस वृत्ति को सीख लेना तो हम तुमसे प्रेम करने लग जाएंगे। यदि इन छोटी छोटी बातों को तुमने सीख लिया तो उस सूक्ष्म हिमालय से, जो कि इस दृश्य हिमालय से भी बहुत पीछे है, वहां से कोई न कोई सिद्ध आकर तुम्हारा हाथ जरूर थाम लेगा। और वो हाथ इतना मजबूत हाथ होता है कि भले ही विज्ञान, तर्क, शास्त्र, ज्योतिष, धर्म, संपूर्ण समाज ये कहे कि ये हाथ तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा, केवल वही हाथ सच्चा हाथ है जो तुम्हें अपने साथ ले जा सकता है, तुम्हें उच्च धरातल का बना सकता है और तुम्हें पूर्णता के मार्ग पर ले जाकर पूर्ण पुरुष बना सकता है। तुम सिद्धों के बहुत छोटे ये 2-4 संदेशों को यदि समझ जाते हो तो ये सिद्ध फिर तुम्हारे लिए शुभ कामनाएं करते हैं, मंगल कामनाएं करते हैं और तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं। सिद्धों के इस सूक्ष्म संदेश में अभी इतना ही। ओम नमः शिवाय।